ओके सो गुड इवनिंग मेरे सारे देवी और सज्जनों, भाइयों बहनों, मित्रों, आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी के बीच यहाँ पे मौजूद है हमारे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की मई 2025 की टॉपर, जिसका नाम है कृपा मनियार, एंड शी हैज स्कोर्ड 80 इन अकाउंट्स, व्हिच इज अ ट्रिमेंडस स्कोर, व्हिच इज अ वेरी 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 वंडरफुल स्कोर। एंड 80 अगर आप सीए की एग्जाम में ला रहे हो तो दैट इज लाइक एफर्ट्स उसके पीछे अनमैच्ड होते हैं। आपका पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत ही टॉप नॉच होना चाहिए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम जोरदार होनी चाहिए, और आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी एकदम जोरदार होना चाहिए, तभी जाके इतने बढ़िया मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए आज आप सबके समक्ष हम इस टॉपर को लेके आए हैं जिसने अकाउंट्स में 80 स्कोर किया है, सो दैट यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपने अब सितंबर 25 एंड जनवरी 26 में क्या तैयारी करनी है, कैसी तैयारी करनी है, जिससे आपका भी यहां पे अटेम्प्ट एकदम बढ़िया जाए एंड यू कैन मेक योर अटेम्प्ट द बेस्ट एंड द लास्ट अटेम्प्ट फॉर सीए फाउंडेशन। तो चलिए सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करेंगे हमारे अकाउंट्स की टॉपर कृपा मनियार का, हु हैज स्कोर्ड 80। सो कृपा, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर स्कोरिंग 80 इन अकाउंट्स। थैंक यू सो मच सर। एंड कृपा, आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे कि ये 80 का जब आपने रिजल्ट देखा और आपका टोटल मेरे ख्याल से 265 आया, तो व्हाट वाज द रिएक्शन एट योर हाउस? पहले तो सुबह आया था, तो हमारे घर पे जो लड्डू गोपाल है और उसके हाथों से ही हमने रिजल्ट खोला था। क्या बात है। अ, फिर उसने जब खोला तो फिर देखा टोटल, मैंने फिर घर पे सबको बोला, पहले तो सक्सेसफुल, मैं की तो सक्सेसफुल हो चुका है। फिर टोटल बोला 265 है। फिर मैंने जब मार्क्स देखे तो सबसे पहले अकाउंट्स में 80 देख के मेरे को अच्छा लगा, ठीक है मैं की। वेरी फिर गुड। लो में 57 देखे। फिर अकाउंट्स में 80, उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट कहा आपने? फिर लॉ में देखे। लॉ में देखे, फिर लॉ में कितने थे? 57। फिर मैथ्स में? हाँ, उसमें 71। उसमें 71। और फिर इकोनॉमिक्स में? और इकोनॉमिक्स में 57। 57। ओके, तो लॉ एंड इकोनॉमिक्स दोनों में 57, 57, एंड मैथ्स में 71 एंड अकाउंट्स में 80। अमेजिंग अमेजिंग, दैट इज सो गुड टू हियर कि आप चारों सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर किए हो और इतना बढ़िया रिजल्ट लाए हो। आपके घर वालों ने क्या कहा, कैसा उनको उनको कैसा लगा रिजल्ट देख के, आपके मम्मी को, सब आपके लोग पापा बहुत को? खुश हो गए, सब लोग बहुत खुश हो गए। तो जैसे आप लोग का रिजल्ट कहा गया था कि शाम को 5 बजे आएगा सीए फाउंडेशन का, और सुबह सुबह 8:30 बजे आ गया, तो फिर क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? आप क्या उठ गए थे या तब सो रहे थे? नहीं, उठ गई थी मैं तो, ऐसे मोबाइल देख रही थी तो मेरी फ्रेंड का मैंने मैसेज पढ़ा कि रिजल्ट देख लिया क्या? तब मालूम पड़ा कि रिजल्ट भी आ चुका है। फिर सबको बुलाया कि जल्दी-जल्दी आओ, फिर कान्हा जी को बोला कि चलो खोलते हैं, फिर कान्हा जी के हाथों से ही खुलाया। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगा ये सुन के। व्हाट वर द फर्स्ट वर्ड्स योर मॉम सेड आफ्टर सीइंग सच अ वंडरफुल रिजल्ट? बस सब खुश ही थे, वाह क्या बात है, ऐसा ही बोला। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो कृपा, अब मैं ना आपसे बहुत ही यहाँ पे कठिन कठिन सवाल पूछने वाला हूँ, जिससे आपने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी वो पूरी हम यहाँ पे आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आगे के स्टूडेंट्स भी उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करें और उनकी भी एग्जाम्स बहुत अच्छे से जाए, है ना? चलिए, तो सबसे पहली चीज कृपा जो मुझे आपसे जाननी है कि अब देखो, मैं आपको पहले से जानता हूं क्योंकि मुझे आज भी याद है, आपने व्हाट्सएप पे मेरे को लास्ट अटेम्प्ट में भी स्क्रीनशॉट भेजा था और मैंने आपको तब रिप्लाई किया था, और इस अटेम्प्ट में भी आपका जब स्क्रीनशॉट आया और मैंने देखा तो आई वाज वेरी हैप्पी। तो सबसे पहले व्हाट्सएप में आपने मेरे को लास्ट अटेम्प्ट में क्या मैसेज भेजे थे, आप ही बताइए सबको। मैंने बोला था कि सर व्हाट शुड आई डू नाउ? अब लो में क्या करें? फिर आपने मुझे वॉइस मैसेज भेजा था कि आप लो में राइटिंग प्रैक्टिस करिए। अब फिर मैंने वही फॉलो किया था। तो मैं सबको ये बता दूं, कृपा ने लास्ट अटेम्प्ट में ये मैसेज इसलिए भेजा था, लास्ट अटेम्प्ट मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट जो जनवरी वाला था उसमें भी कृपा स्कोर 230 मार्क्स, 230 थे ना? 224। 224 मार्क्स थे कृपा को, एंड 224 मार्क्स होने के बावजूद बस लॉ में उसका स्कोर कम था जो था 30, एंड इसके कारण उसको एक और अटेम्प्ट लगा। बाकी तीनों सब्जेक्ट के स्कोर तो उसके तभी भी अच्छे थे, मेरे ख्याल से अकाउंट्स में तब 60 था, लॉ में 30 था, क्यूए में तभी भी कुछ 70s में ही थे, हाँ, 74। और इको में 50।
50। तो बाकी तीनों सब्जेक्ट्स में स्कोर अच्छा था, खाली लॉ में उनका स्कोर कम था, दैट इज 30। एंड एक सब्जेक्ट में 30 था, टोटल एग्रीगेट 224 में वो पास भी हो रहे थे। फिर भी मतलब जैसे भगवान की मर्जी होगी कि और मेहनत थोड़ी करनी बची है, तो भगवान ने उसको कहा कि नहीं कृपा, अपन सीए फाउंडेशन में एक और बार मेहनत करेंगे। तब मुझे याद है मैंने इस लड़की को एक मैसेज किया था, और मैंने उसको बस इतना, मतलब मेरा मैसेज का शॉर्ट समरी यही था कि बेटा और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय पे किसी भी बच्चे को क्या बोलो जो 224 लेके आया है, 200 पासिंग था, 224 लेके आया है, पर भगवान की मर्जी है कि एक और बार पढ़ना है। तो मैंने खाली एक शॉर्ट समरी में कृपा को इतना ही बोला कि बेटा और थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। मुझे याद है कृपा का उसके रिप्लाई में ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि सर मैं बेचारी बन गई, मेरे साथ बुरा हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मैंने खाली मैसेज किया एंड शी सेड यस सर ठीक है ये कर लेंगे। एंड दैट इज व्हाट आई रिमेंबर ऑफ दिस गर्ल फ्रॉम जनवरी अटेम्प्ट। मैंने एक बार उसको एक चीज बोली एंड शी टोटली अप्लाइड इट एंड शी मेड श्योर कि मैं ये चीज करूं, क्योंकि काफी बच्चे ना ऐसा करते हैं, मैंने जो देखा है यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस से, कि अगर अब ये तो कृपा का जो रिजल्ट है ऐसा किसी का भी आया तो दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग जो जनवरी में रिजल्ट आया था, बट डिस्पाइट दैट दिस गर्ल नेवर मेड हर सेल्फ अ बेचारी। उसने कभी खुद पे दया नहीं खाई, उसने कभी मेरे को एक मैसेज ऐसा नहीं किया कि सर मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों हुई, ऐसा क्यों। शी वॉज जस्ट लाइक सर मेहनत करनी पड़ेगी, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दैट इज वन स्पिरिट आई वांट एवरीबडी टू लर्न फ्रॉम कृपा। एंड मैं कृपा से पूछना चाहूंगा उस समय आपने वो खुद को बेचारा बनाने वाले थॉट से कैसे ओवरकम किया? बिकॉज एक बार हम खुद को बेचारा बना लेते हैं तो फिर हम क्या हार्ड वर्क छोड़ देते हैं, हम कुछ काम ही नहीं करते, मैं बेचारा मैं बेचारी, बस उसी में लग जाते। तो हाउ डिड यू ओवरकम दोस थॉट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? पहले तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे मम्मी पापा दीदी, उससे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब मिलती है। फिर रिलेटिव्स का तो क्या है, वो तो बोलते ही रहते हैं, मैं तो उसका सुनती भी नहीं हूँ। फिर तब लगता था कि यार मेरे साथ ही क्यों हुआ? फिर सोचा कि नहीं, सीए सही कोर्स है, पहले से ही सोच लिया था कि कोई बात नहीं, एक बार में नहीं हुआ तो हार नहीं मानना है, देना है दूसरी बार भी। इससे पहले से ही था। फिर पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया कि क्योंकि मैं गुजराती मीडियम से आई थी और 12th तक मैंने गुजराती मीडियम में ही किया था। उसमें से सीए फाउंडेशन सब इंग्लिश में आया। उसमें भी इतना अच्छा लिया तूने, वो ऐसा समझा रहे थे कि 224 फिर भी अच्छे है, बहुत अच्छे है बहुत इंग्लिश अच्छा में। स्कोर है। हाँ, इंग्लिश में तू आई, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आया था शुरुआत में तो, क्योंकि सब गुजराती अभी तक देखा है। फिर इंग्लिश देखा, फिर आया, थोड़ा-थोड़ा समझ में आया। फिर पापा ने बोला फिर प्रैक्टिस करेंगे, और इस बार फिर मैंने कर लिया। सो प्राउड ऑफ यू कृपा, सो प्राउड ऑफ यू कि आपने खुद को, पहले तो गुजराती मीडियम से आपने पूरा पेपर इंग्लिश में लिखने का सबसे पहले वो आपने एक हिम्मत की। हिम्मत करने के बाद पहली बार अनसक्सेसफुल रहे तो आपने उसमें हार नहीं मानी, खुद को बेचारा नहीं बनाया, एंड आपने बोला नहीं मैं और प्रैक्टिस करूंगी, और प्रैक्टिस किए, एंड इस बार लॉ में आपको 57 आए, है ना? एंड अल्टीमेट सीए की अकाउंट्स की टॉपर भी बन गई। लास्ट टाइम अकाउंट्स में 60 थे, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, इस बार 60 को हमने 80 कर दिया। सो दैट इज रियली रियली वेरी गुड, है ना? यस, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस मोर। एंड अब कृपा मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप खैर, आप अगर भगवान की मर्जी होती तो लास्ट अटेम्प्ट में भी आप क्लियर हो जाते, पर अब ठीक है, भगवान की इच्छा होगी कि नहीं अपन कृपा से और थोड़ी मेहनत करवाएंगे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग गर्ल है। तो मुझे ये बताइए कि अब जनवरी से अपन ना आगे की बात करेंगे, अभी तक मैंने आपका फर्स्ट अटेम्प्ट वगैरह डिस्कस किया, वहां से आगे की बात करेंगे। जनवरी के बाद ये जैसे आपने मई अटेम्प्ट की तैयारी की है तो आपके पास लगभग एक फरवरी के कुछ दिन बचे होंगे, 3 हफ्ते, मार्च का बचा होगा और अप्रैल बचा होगा, और मई के 15 दिन। तो ये पीरियड में मतलब हो गया आपके पास लगभग कितना, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने 10 दिन थे वगैरह लगभग आपके पास अगर देखा जाए। ये 3 महीने में अब आपकी क्लासेस तो यहाँ पे पूरी हो चुकी थी, क्लासेस का तो कोई दिक्कत नहीं था, आपको करना था सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी आपने कैसे प्लान की ये 3 मंथ्स में? मैंने सर फरवरी में तो इंटर चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं पास हो जाऊँगी। हम्म, इसलिए फिर मार्च में जब रिज़ल्ट आया, उसके उसी दिन से मैंने फिर से फाउंडेशन करने लगी। मेरा ऐसा था, कांसेप्ट तो सब क्लियर ही थे, सिर्फ लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। हम्म। इसलिए फिर मैंने अकाउंट्स में तो क्या किया, फिर से सभी मॉड्यूल्स कर ली, सभी मॉड्यूल्स के सम्स। और इकोनॉमिक्स में मैं सर के मैराथन देखने लगी। क्यूए में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की है, क्वेश्चन आंसर्स की। ओके ओके ओके। लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस की थी। लॉ में राइटिंग प्रैक्टिस किए, इकोनॉमिक्स में मैराथन देखे, यहाँ पे क्वेश्चंस देखे, और अकाउंट्स में क्या किए?
सिर्फ मॉड्यूल्स पहले पूरा कंप्लीट, क्योंकि मैंने जनवरी में भी मॉड्यूल्स पूरा कंप्लीट कर ही लिया था। फिर से इस बार मैंने मॉड्यूल्स के सारे सम्स कर लिए। वेरी गुड। फिर पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी 2018 से लेके जनवरी 25 कब सब सोल्व करे। वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया कृपा जी। इसके बाद फिर जब आपने ये सारी चीजें की तो आपने अपना रूटीन कैसा रखा? आप कितने बजे उठते थे, कितना पढ़ते थे दिन में, कितने बजे खाना खाते थे, कब सोते थे? हाउ वाज योर रूटीन लाइक? मेरा सबसे बहुत उल्टा था रूटीन, क्योंकि मैं रात को पढ़ती थी। तो मैं रात को, हमारा 10 बजे पापा आते घर पे, फिर डिनर करती थी 10 बजे। 10 बजे डिनर के बाद हम बैठ जाती थी मैं पढ़ने, पूरी रात पढ़ती थी, सुबह 8 बजे तक। फिर 8 बजे नहाने का लिए ब्रेक कर लेती थी 9:30 बजे तक। फिर 9:30 से 1:30 बजे तक फिर से पढ़ती थी। 1:30 बजे लंच करने के बाद मैं सोती थी। ओके ओके ओके। तो आपका लगभग रात के 10 साढ़े 10 को जो शेड्यूल चालू होता था पढ़ाई का, वो फिर दोपहर के 1:30 बजे तक जाता था। यस। ओके फिर ओके। लंच करने के बाद मैं सोती थी 4 घंटे। वाह। फिर 6 बजे उठ के फिर से 6 से 9:30 पढ़ती थी। 4 घंटे में हो जाता था नींद पूरी? यस, हो जाती। ऐसा नहीं लगता था कि और नींद करनी बाकी है? वो तो होता ही था हर रोज, पर करना था, सीए करना है, एक ही सोच थी वेरी कि गुड अब वेरी क्लियर गुड। करना है। ओके। तो मुझे ये बताइए कि ये जैसे आपने बोला आपका रात से लेके दोपहर तक का पढ़ने का शेड्यूल था, तो ये शेड्यूल आप क्या कंसिस्टेंटली फॉलो करते थे? यस, मैंने पूरा किया है। पूरा एक पूरा। दिन भी ब्रेक नहीं लिया है, नहीं। यस, तो आपने पूरा ऐसा फॉलो किया, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार हफ्ते में एक दो रात आराम करते हैं, मूवी देखते नहीं, हैं, नहीं, कभी नहीं, कभी या फिर दोस्तों के साथ घूमने चले जाते? नहीं, नहीं, कभी बस नहीं। पढ़ाई है तो पढ़ाई है, जिस समय पढ़ाई है उस समय पढ़ाई है। पढ़ाई है, हाँ जी। ओके ओके। तो ये रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो करने से आपको ऐसा लगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ी हो पढ़ाई में? हाँ जी, क्योंकि आपकी लगा है, बॉडी को एक तरीके से आदत हो गया हो कि इस समय पे ये चीज करना ही है। करना है, हाँ। बिल्कुल सही बात, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मेरे को रात को नींद भी नहीं आती थी, अब ऐसा ही अब हो गया। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, सीए इंटरमीडिएट में फिर आप क्लासेस कैसे करेंगे? क्लासेस तो सुबह होती है, आप रात को रिकॉर्डेड। पढ़ती है, तो क्या नहीं, रिकॉर्डेड मैं करोगे? रिकॉर्डेड, हाँ, मैंने ले लिए, रिकॉर्डेड लिए अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो रिकॉर्डेड क्लासेस करोगे, सारी की सारी रात को देखोगे? रात को। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी ऐसे ही शेड्यूल रखोगे, रात के 10 साढ़े 10 से चालू हो रहा, सुबह 1 1:30 बजे तक हम पढ़ेंगे। हाँ, हाँ जी, ऐसा ही सोचा है, फिर देखते हैं इंटर में। नहीं नहीं नहीं, देखो सुबह या रात वो तो एक पर्सन की अपनी अपनी पर्सनल मर्जी हाँ, होती है। बट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो शेड्यूल आपने एक बार सेट किया वो कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए, क्योंकि माइंड बॉडी को एक बार उस चीज की आदत हो गई तो वो आदत टूटनी नहीं चाहिए। यस। तब हमारा क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत एफिशिएंसी से होता है, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से होता है, राइट? तो बस वही चीज है, वही मेरे को आपसे जानना था कि कितनी कंसिस्टेंसी थी आपके शेड्यूल में। अब मुझे ये बताइए, आपने जैसे अकाउंट्स में बोला कि आपने स्टडी मटेरियल पढ़े थे, तो अकाउंट्स का स्टडी मटेरियल जो आपने पढ़े, हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक इट इज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि आपको एक बार अकाउंट्स में 60 आए, एक बार अकाउंट्स में 80 आए, फर्स्ट टाइम गुड, सेकेंड टाइम वेरी गुड मार्क्स। तो आपको क्या स्टडी मटेरियल ऐसा लगा कि इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, या ये छोड़ के किसी और बुक पे फोकस करना चाहिए? नहीं, स्टडी मटेरियल से इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं है, क्योंकि 80 मार्क्स स्टडी मटेरियल से ही आता है। कुछ थोड़ा ट्विस्ट होता है, वो थोड़ा तो सा। आप समझा देते हैं, हाँ। तो वही है, मतलब आपको लगभग 70 से 80 मार्क का पेपर स्टडी मटेरियल से देखा हुआ स्टडी लगेगा। मटेरियल, हाँ। तो जिस बच्चे ने स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी वगैरह कर लिए, उसको क्या कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया बस था, उसी मैंने को सिर्फ बार बार पढ़ा है। रिवाइज करो तो काम हो जाएगा। हो जाएगा आराम से। वेरी गुड। अब देखो, ये बच्ची जब बोल रही है कि उससे काम हो जाएगा, तो ये देखिए, वो तो भगवान की मर्जी थी, उसको 2 अटेम्प्ट देने पड़ गए, पर दोनों अटेम्प्ट में देखो अकाउंट्स में 60 और 80 लेके आई। तो दोनों अटेम्प्ट में उसने अगर केवल स्टडी मटेरियल की, और दोनों में अगर वो स्टडी मटेरियल करके इतने अच्छे मार्क्स लाइए, मतलब व्हाट शी सेइंग मेक्स सेंस, मेक्स रियल सेंस, कि स्टडी मटेरियल इज द बुक, इज द गीता दैट यू हैव टू फॉलो। तो स्टडी मटेरियल को पूरा अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका एग्जाम में रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड नॉट जस्ट फॉर अकाउंट्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इसके साथ मैं कृपा आपको पूछना चाहूंगा कि अब जैसे से फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब आपका रिजल्ट कब आया था एग्जैक्टली? जैन अटेम्प्ट का मार्च फर्स्ट वीक में आया होगा। 4th मार्च। 4 ठीक है। तो आपने 4 के बाद मार्च, अप्रैल, 2 महीने और 10 दिन में और ले लेता हूं, 2 महीने 10 दिन आपने फिर पढ़ाई चालू की होंगी सीए फाउंडेशन की, ठीक है? तो अब ये 2 महीने 10 दिन में आपने कितनी बार रिवाइज किया?
यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट के वालों के लिए अभी जैसे जुलाई का रिजल्ट आया तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के 10 दिन, बस वही सिचुएशन है पूरा। तो आपने इसमें कितनी बार पूरा सिलेबस आपका रिवाइज किया? मैंने अकाउंट्स में तो बहुत कम ध्यान दिया क्योंकि अकाउंट्स मेरा पहले से ही स्ट्रांग था। मैंने लो ही ज्यादा किया है, फिर भी मैंने अकाउंट्स 2-3 बार आराम से कर लिया था। ओके, अमेजिंग। तो मतलब आपका फर्स्ट रिवीजन अगर मैं बोलूं 4 मार्च से आपने स्टार्ट किया, 4 मार्च की जगह अभी मैं डाल दूं से फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया 6 जुलाई को, तो जो बच्चा 6 जुलाई से अगर स्टार्ट करता है तो उसका चारों सब्जेक्ट का फर्स्ट रिवीजन कब तक हो जाना चाहिए? फर्स्ट ये मंथ एंड होने तक हो जाना चाहिए। जुलाई एंड या मैक्सिमम में ऐसा बोलूं अगस्त फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए। हाँ जी, अगस्त फर्स्ट वीक। उसके बाद अगस्त फर्स्ट वीक के बाद क्या करना चाहिए? फिर 20 डेज में फिर से दूसरी बार रिवीजन कर लेना चाहिए। ठीक है, अगस्त के बचे हुए 20-25 दिन अब जो है उसमें दूसरी बार रिवीजन करो। जब दूसरी बार रिवीजन करते हो साथ में आप कोई टेस्ट सीरीज वगैरह सजेस्ट करोगे? मैंने तो एमटीपी आरटीपी सॉल्व की थी तो पूरी। एमटीपी आरटीपी की है। और राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मतलब टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए क्या आप कभी ऐसा करते थे कि आप टाइमर सेट करके कर रहे हो क्वेश्चन सॉल्व या वैसा मैंने कुछ? एमटीपी आरटीपी सारी ऐसे ही की थी। ऐसे ही पूरा मतलब खुद के सामने टाइमर लगाए और टाइमर लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिससे खुद को अंडर प्रेशर डालना और एक स्टिपुलेटेड टाइम में आंसर सॉल्व करना। जी। मैंने सभी एमटीपी आरटीपी 1.5-2 घंटे में कंप्लीट कर दी थी। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये चीज भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है एग्जाम के लिए करना, अगर एग्जाम में 180 मिनट में पूरे 100 मार्क का पेपर करना है तो? यस। कुछ आपका वरना छूटा था फिर एग्जाम में पेपर? नहीं, मेरा उल्टा जल्दी हो गया था। उल्टा जल्दी हो गया था, चलो हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर बच्चा सेकेंड रिवीजन के दौरान आरटीपी एमटीबी भी अगर स्टिपुलेटेड टाइम में टाइमर लगा के सॉल्व करता है तो उसका असर उनको एग्जाम में दिखेगा। दिखेगा। यस। यस, वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद लास्ट में मुझे बताइए कि आपने जब अब मे अटेम्प्ट के लिए एग्जाम की तैयारी की, मतलब एग्जाम एकदम आ गई सर पे, तो आपने अकाउंट्स के लिए कितने दिन लास्ट में डेडिकेट किए थे? 4-5 दिन। 4-5 दिन। और ये 4-5 दिन में, अच्छा एक और चीज, ये 4-5 दिन में और इसके पहले क्या आपने कभी अकाउंट्स के रिवीजन करने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के फॉर दैट मैटर, अकाउंट्स, लॉ, इको, क्यूए, आपके मैराथन वगैरह यूट्यूब पे देखते थे आप या पूरा रिवीजन सेल्फ स्टडी से करते थे? नहीं, सेल्फ स्टडीज। पूरा सेल्फ स्टडी से आपकी मतलब पढ़ाई पूरी अच्छे से हो गई थी तो आपको जो करना था पूरा सेल्फ स्टडी? यस। ठीक है, तो ये लास्ट 4-5 डेज में आपने अकाउंट्स को कैसे पढ़े? पहले मैंने मॉड्यूल्स के सारे जो हार्ड हार्ड सम्स है वो सॉल्व किए। फिर जो इजी थे शुरू शुरू में जो होते होते वो तो सिर्फ ऐसे ही देख लिए थे। तो आपने ये जो है पहले से कहीं मार्क करके रखा था आपके मॉड्यूल में, हाँ बुक जी, में? मैंने जब तीसरी बार रिवीजन किया था तब मैंने स्टार कर लिए थे। स्टार कर लिए थे, मतलब आपने कैटेगराइजेशन कर लिया था, ये डिफिकल्टी है, इजी। तो ये सभी बच्चों ने करना चाहिए लास्ट के डेज में पढ़ने के लिए? क्योंकि लास्ट में हमारे पास सभी सम देखने के तो टाइम नहीं टाइम नहीं है। होते, इसलिए तो फिर ये करने से लास्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, वो पढ़ने का अपने पास समय मिल जाता है। तो अपन ने उस चीज पे पहले से ही काम करना चाहिए, पहले से ही उस चीज को पूरा मार्क करके रख लेना चाहिए, है ना? फिर एक दिन मैंने सिर्फ एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के जो हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे वो किए। ओके, मतलब ये लास्ट 4-5 डेज में भी एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के जो टफ 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 क्वेश्चंस थे, ये भी पहले से आपने सिलेक्ट करके रखे थे, मार्क करके रखे थे? हाँ जी, मैंने रखे थे। ओके, वेरी और गुड। फिर डेट दिन मैंने ट्रू फॉल्स और थियरी के लिए दिए थे। क्या बोले? थियरी और ट्रू फॉल्स के लिए एक दिन डेट आपने दिन। पूरा थियरी और ट्रू फॉल्स के लिए रखा, ट्रू एक फॉल्स दिन के लिए, एमटीपी हाँ। आरटीपी के लिए रखा, मैं बोलता हूँ लगभग 2-2.5 दिन आपने बाकी पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए रखे। हाँ। ठीक है, सो दिस वाज द स्ट्रैटेजी यू फॉलोड अप अंटिल द एग्जाम्स। चलो, ये जान के तो बहुत अच्छा लगा। अब ये वीडियो खत्म करने के पहले, रिकॉर्डिंग खत्म करने के पहले मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगा, और मतलब ये कंक्लूडिंग रिमार्क्स रहेंगे आपके कि आप यहाँ पे जो भी बच्चा सितंबर में सीए फाउंडेशन दे रहा है उसको आप अपनी तरफ से क्या सजेशन दोगे कि क्या उसने दिमाग में रखना चाहिए एज अ सीनियर इन दिस प्रोफेशन? आप क्या उनको एडवाइस करना चाहोगे? कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट सभी को। अच्छे से पेपर देना और सभी रिश्तेदारों की कुछ सुनना मत, वो सब सुनाते ही रहेंगे। फिर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। अब अगर कभी ऐसा हो कि पढ़ना नहीं है, अपने पेरेंट्स के सामने देखना, उसकी आंखों में आपको वो दिख जाएगा कि नहीं मेरे को करना है। बिल्कुल सही बात। तो पेरेंट्स की आंखों में देखोगे तो समझ जाएगा, मोटिवेशन आ जाएगा कि हमको क्यों आ करना जाएगी। है ना? यस।
और रिश्तेदार तो कहते रहेंगे, उनका काम है कहना, राइट? कहना है। और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, सब हो जाएगा, और है ना? चलो, यस, थैंक यू सो मच कृपा जी। एंड यहाँ पे जो भी बच्चे सेशन देख रहे हैं उन लोग को आई होप ये बहुत यूजफुल सजेशंस रहेंगे कृपा जी के। इन्होंने जो भी कहा है इस सेशन में उसको नोट डाउन कर लीजिए, याद से फॉलो कीजिए एंड मेक श्योर कि ये आपने जो वीडियो देखा है उसमें बोली हुई बातें बस आज सुन के फिर कल उड़ ना जाए, तो उसको नोट डाउन जरूर करके रखिए, बिकॉज दिस गर्ल हैज स्कोर्ड फर्स्ट 60 and then 18 accounts, and she has literally passed the CA foundation twice, once with 224 and another time with 265. So what she is saying, she knows how to appear for the exams, what to do and how to do it. So this is very very useful and thank you so much कृपा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे यहाँ पे मिलके। एंड आपने सब बच्चों को सजेशन जो दिए मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है सबके लिए, एंड उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। yes. Okay, thank you so much everybody, all the best for your preparation, take care, bye bye।